ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः अपि न सह भूय अभिजायते। कहते हैं इस प्रकार पुरुष को और उसके सारे गुणों के सहित जो प्रकृति जो मनुष्य सत्य से मतलब वास्तविक रूप में जानता है, वह अपने सारे कार्य करता हुआ फिर उन कर्मों में उलझता नहीं है तो आगे के जन्म नहीं प्राप्त करता। कैसे ये बात समझी जाए? तो देखिए, चलिए एक बार पुनः बच्चों के खेलने वाले उदाहरण में ले जाते हैं आपको। क्या होता है कि जब आप छोटे बच्चे हैं, आपका बच्चा है और किसी और के बच्चे हैं, वो छोटे से पार्क में खेल रहे हैं, तो उन बच्चों के आपस बीच में आनंद भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, खींचतान भी होती है और किलकारियाँ भी होती हैं, और वो दौड़ते भागते भी हैं। तो वो सारे कार्य कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम वयस्क की तरह, अभिभावक की तरह या माँ पिता की तरह उन बच्चों के साथ स्वयं खेल नहीं रहे होते, बच्चे बच्चों में खेल रहे होते हैं। जैसे कि भगवान कहते हैं बार बार कि गुण गुणों में बरतते हैं, इसी प्रकार बच्चे बच्चों में खेल रहे होते हैं, मनुष्य मनुष्यों में खेल रहे होते हैं। और परमात्मा क्या करता है, उनको देखता हुआ उनके द्वारा, उनके माध्यम से प्रकृति का संचालन करता है और उसको भोगता है। तो अब आप ये सोचिए कि जब मान लीजिए दो बच्चे खेल रहे हैं और उनमें आपस में कोई उलझन हो गई, तो क्या होता है, बच्चे रोने लगते हैं या कहने लगते हैं कि देखिए हमारा कोई खेल नहीं कर रहा है, या ऐसा कुछ बात कहते हैं। तो बच्चों को उस समय जो कष्ट हो रहा होता है, क्या हमें भी वही कष्ट होता है? हम समझते हैं कि छोटे बच्चे हैं, इनको बात समझ में नहीं आ रही, ये तो क्षणिक समस्या है, क्यों इतना परेशान होने की बात है। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को समझाते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, नहीं बच्चे ऐसा मत करो। तो बेटा बेटी जो भी है, तो उनको समझाते हैं, हम कहते हैं कि भाई देखो, ये काम को खेलने का आनंद लो। और इसमें अब छोटे बच्चे को तो हम नहीं समझा सकते कि तुम इसमें लिप्त नहीं हो, तुम फंसो नहीं, और ये तो सब माया है, थोड़ी देर के लिए खेल रहे हो, बाद में भी सब भूल जाओगे, घर जाओगे दूसरे काम करोगे तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम्हारे मित्र ने क्या कहा या क्या उससे झगड़ा हुआ था। और जैसे आपने देखा भी होगा कि एक दिन बच्चों में बड़ा आपस में झगड़ा हो जाता है, कह देते हैं कि वो घर आके बोलते हैं अब हम उसके साथ नहीं खेलेंगे, दूसरे मित्र के साथ। अगले दिन जाके फिर उसी के साथ खेलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके मन में वो बात, आपको पता है, अभिभावक की तरह हमें पता होती कि उनके मन में ये बात ठहरने वाली नहीं है, लेकिन तत्काल उस समय वो इतने उद्वेलित हो जाते हैं, उतने परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि सब गड़बड़ है। वही हाल मनुष्यों का है। अब अगर हम कंप्यूटर का उदाहरण लें तो वहाँ पर ये समस्या, ये बात वैसी नहीं लगती, लेकिन फिर भी ये समझ में आती है कि कंप्यूटर जो काम कर रहा होता है, उसको जब हम कोई काम पकड़ाते हैं तो हमें कर्म फल की अपेक्षा, मतलब ये तो आवश्यकता होती है कि हमें जो काम उससे कहा गया है वो करे। लेकिन अगर वो काम में कुछ समस्या होती तो कंप्यूटर को, मान लीजिए एक उदाहरण समझिए, कंप्यूटर किसी उसके जो यंत्र हैं, जो उसके आपस के अंदर की चीज़ें हैं, वो काम कर रही हैं, उनमें कुछ समस्या हो गई। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कंप्यूटर बड़ा धीमा हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता और बड़ी देर तक लटका रहता है, कुछ होता नहीं काम। तो क्या होता है, कंप्यूटर को बड़ी समस्या हो रही होती। लेकिन उस समस्या से हम अपने आप को क्या, उस समस्या से हमारी समस्या ये थोड़ी आती है, हम समझ जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको या तो उसकी पावर ऑफ कर देते हैं, या कोई जो भी उसकी सॉफ्टवेयर का समस्या है उसको निदान कर देते हैं। लेकिन हम उसके कारण हम उस कंप्यूटर के जो भी कार्य थे उनसे हम अब दोबारा उलझते नहीं हैं, हम उससे तटस्थ रहते हैं। बात समझने की क्या है यहाँ पर कि बच्चों के उदाहरण में या कंप्यूटर के उदाहरण में, उनको बच्चों को या कंप्यूटर को जो समस्या हो रही होती है वो हम काम करते हुए भी नहीं करते।
तो जैसे अगर हम अब वापस हम के एक काम करते हैं, अपने मनुष्य के उदाहरण पे आते हैं। तो मनुष्य जो है जब कोई काम करता है, और ये हमने कभी कभी जीवन में देखा होगा कि हम किसी चीज़ को लेकर किसी जीवन के किसी भाग में बहुत बहुत कष्ट में रहते हैं, और बाद में कुछ समय के बाद हमको समझ में आता है कि जितना हम उसके कारण कष्ट में थे, जितना हमें उससे परेशानी हो रही थी, उतनी आवश्यकता थी नहीं। तो क्या होता है, जितना हम अपनी चीज़ों में उलझते हैं, उनमें मोहग्रस्त होते हैं, उतने ही वो कर्म हमें बांधते हैं, और जिस जिस कर्म में हम उलझते नहीं, वो हमें बांधते भी नहीं, और जब बांधते नहीं तो अगला जीवन संभव नहीं, आवश्यकता ही नहीं। जब कर्म आपके पास कोई बांधने वाले रहे नहीं, कोई कारण नहीं, कर्म बांधने वाले नहीं रहे तो कारण नहीं रहा, और कारण ही नहीं रहा तो फिर बगैर कारण के कोई तो काम होता नहीं। तो इसी प्रकार अगले जन्म भी नहीं होते। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।